अपने बेटे को जेल जाने से बचाने के लिए बस यही रास्ता है मेरे पास। सत्यवादी कबीर तो मरेगा और जल्द ही मरेगा। कबीर को मरवाना चाहते हैं? देख लिया आपने, आज आपके इन्हीं इरादों की सजा बिना आईसीयू में भुगत रहा है। हाँ, मेरी गलती हो गई, मेरी गलती की सजा भुगत रहा है वो। मेरी यही गलती हो गई कि मैं उसे रोक नहीं सकी, उसे ये बता नहीं सकी कि कबीर की गाड़ी के ब्रेक्स मैं फेल करवा चुकी हूँ, अब उसे कोई खतरा नहीं। कबीर की गाड़ी के ब्रेक्स आपने फेल करवाए? हाँ, मैंने करवाए थे। इसीलिए तो मैं चाहती थी कि कबीर जल्द से जल्द वकील के पास जाए। वो घर से निकले तो सही, लेकिन लौट के ना आए। लेकिन तू बीच में आ गई और कबीर की जगह मेरा अभिनव। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए। आप जिस तरह से परेशान हुई थी, ये जानकर कि कबीर की गाड़ी में कबीर की जगह कोई और गया है, काश कि मुझे ये बात पहले पता होती तो मैं अभिनव को भी उस गाड़ी में कभी नहीं बैठने देती। किसी ने सच ही कहा है, बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। और देखना, एक ना एक दिन आपको भी अपने बुरे कर्मों की कीमत चुकानी ही हो। आपकी बुराई और आपके बुरे कर्म जरूर सबके सामने आएंगे। मेरी बुराई, मेरे बुरे कर्म सबके सामने तू लेकर आएगी? कैसे? बता मुझे। तुझे धक्के मारकर घर से बाहर फेंकवाया था मैंने, भूल गई? किसी को पता चला? नहीं ना? एक बार नहीं, कई बार कबीर को मरवाने की कोशिश मैंने की थी। उसे करंट लगवाया, सांप से डसवाया, उस कॉटेज में आग लगवाई, लेकिन किसी को शक आया मुझ पर? नहीं आया। समझ रही है तू? कबीर को क्या, तुझे भी तो मरवाने की कोशिश की थी मैंने, एक्सीडेंट करवाया था, भूल गई? लेकिन किसी को शक नहीं आया मुझ पर। और तो और वो कमबख्त दुष्यंत भी जाते जाते तुझसे कह गया था ना कि तुझे मरवाने के लिए सरकार ने कहा था। हाँ, मैं सरकार हूं। लेकिन दुनिया को कैसे बताएगी तू कि मैं सरकार हूं? कौन विश्वास करेगा तुझ पर? दुनिया को सबूत चाहिए। मैं ऐसे काम करती हूं, बायां करे तो दाएं को भनक भी ना लगे। तू तो बच्ची है, शांत रह। शुक्रिया माता रानी, आपने मुझे रास्ता दिखाया। आपने मुझे सब्र सिखाया। आज मुझे वो मिल गया है जिससे मैं ईजा की सच्चाई सबके सामने लेकर आऊं। अब आपके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। हाँ, मेरी गलती हो गई, मेरी गलती की सजा भुगत रहा है वो। मेरी यही गलती हो गई कि मैं उसे रोक नहीं सकी, उसे ये बता नहीं सकी कि कबीर की गाड़ी के ब्रेक्स मैं फेल करवा चुकी हूँ, अब उसे कोई खतरा नहीं। क्या कबीर की गाड़ी के ब्रेक्स आपने फेल करवाए? हाँ, मैंने करवाए थे।
इसीलिए तो मैं चाहती थी कि कबीर जल्द से जल्द वकील के पास जाए। वो घर से निकले तो सही, लेकिन लौट के ना आए। लेकिन तू बीच में आ गई और कबीर की जगह मेरा अभिनव। एक बार नहीं, कई बार कबीर को मरवाने की कोशिश मैंने की थी। उसे करंट लगवाया, सांप से डसवाया, उस कॉटेज में आग लगवाई। किसी को शक आया मुझ पर? नहीं आया। और तो और वो कुंभक दुष्यंत भी जाते जाते तुझसे कह गया था ना कि तुझे मरवाने के लिए सरकार ने कहा था। मैं सरकार हूँ, लेकिन दुनिया को कैसे बताएगी तू कि मैं सरकार हूँ? कौन विश्वास करेगा तुझ पर? दुनिया को सबूत चाहिए और मैं ऐसे काम करती हूँ। माया करे तो ताए को भनक भी ना लगे। तू तो बच्ची है। अब क्या करेंगे आप ही ने कहा था कि दुनिया सबूत मांगती है। अब तो आ गया मेरे पास सबूत। याद है मैंने आपसे क्या कहा था? बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही होता है, और जिस इंसान के इरादे नेक होते हैं ना, उनकी भगवान किसी ना किसी तरह से मदद कर ही देता है। देख लिया ना आपने कैसे आप अपने अहंकार में इतराती रही और खुद अपने आप इतना बड़ा सबूत मेरे हाथ सौंप दिया। अभी भी अगर कुछ बाकी है तो बोल दीजिए, क्योंकि मैं अभी इसी वक्त कबीर को ये दिखाने जा रही हूं। अच्छा ही है ना अगर एक ही बारी में वो सब कुछ सुन ले, ताकि उसे बार बार दुख तो ना हो। ये कबीर कहाँ है? कुछ देर पहले तो एंट्रेंस की तरफ जाते देखा था मैंने। तो डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर तो अपने कमरे में बैठकर अभिनव की रिपोर्ट्स देख रहे हैं। अभी तो कुछ भी नहीं बताया। कबीर, दीदी आप कहाँ थी? मैं वेटिंग एरिया में थी। वेटिंग एरिया? मतलब इस हॉस्पिटल में वेटिंग एरिया भी है? हम देखो कब से यहाँ बैठकर अपनी कमर तोड़ रहे हैं। मेरा मतलब था यही ठीक है। बाकी सब लोग कहाँ? वो घर पर बच्चे अकेले थे ना, तो रणबीर तो घर गया है और अदिति तो अभी कबीर को ढूंढ रही थी। अच्छा, ये अभी कबीर को ढूंढ रही थी? हाँ। ईजा,
अभी अभी डॉक्टर ने बताया कि अभिनव को होश आ गया। वो खतरे से बाहर है। मिस्टर जायसवाल, अभिनव को होश आ गया। सच? आपने बात ईजा को, मेरा मतलब मेरी माँ को बताई? नहीं, अभी मैंने किसी को नहीं बताई। ये खुशखबरी मैं खुद जाके ईजा को सुनाता। मैं मिलना चाहती हूँ उनसे। चलिए, हम सब मिलेंगे उससे। मिस्टर जायसवाल, आप मेरी बात सुने बिना ही चले आए। देखिए, बात यह है कि पेशेंट को होश आ गया है, लेकिन क्या डॉक्टर? बताइए ना डॉक्टर साहब। अभिनव के सिर में और पीठ पर गहरी चोट आई है। हमने उनकी जान तो बचा ली है, लेकिन कमर के नीचे से उनकी बॉडी पैरालाइज हो गई है। अब वो चल फिर नहीं सकेंगे।